हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एक बहुत अच्छा सा टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसीलिए हमारे चैनल के लर्न क्रेडिट चैनल में हम लोग का बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे इस चैनल में आज पहले हम लोग जो बताएंगे एंड सीखेंगे वो होता है बैंक क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, हम लोग जब बैंक में जाता हो तो हम लोगों का कभी कभी बोलते हैं हम लोगों को लोन चाहिए। तो लोन क्या होता है? लोन चाहिए, लोन मतलब क्रेडिट। क्यों चाहिए लोन? क्योंकि कुछ काम करने के लिए, मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हम बैंकर के पास जाते हैं, हमारे दोस्तों से पैसा लेता है, हम कुछ हमारे फ्रेंड से रिलेटिव से पैसा लेते हैं। इस सबको एक साथ में हम लोग जो पैसा लेते हैं कुछ काम करने के लिए और उसको फिर टाइमली रिपेमेंट एंड रिटर्न देने के लिए हम लोग इसको क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट ऐसे होते हैं। तो ये होता है क्रेडिट मतलब है हमारे कुछ काम करने के लिए हम लोग कुछ अरेंजमेंट करते हैं फंड की वेरियस टाइप्स ऑफ बैंकिंग से, दोस्तों से और हमारे कुछ रिलेटिव दोस्तों से भी लेता हूँ और कुछ पार्टनर के साथ मिलके भी जो पैसा अरेंज करता हूँ कुछ काम करने के लिए, हमारा बिजनेस पर्पज के लिए, और उस काम करके उस पैसे को वापसी देता हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। तो आज के इस सिचुएशन में हम लोग का जो क्रेडिट का जो सी है उसमें सी का 3 टाइप सी रहता है। सी में बोलता है कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। तो कैरेक्टर मतलब क्या है? जो हम बंदे हैं, हम जो लोन लेने व क्रेडिट लेने जा रहा हूँ, हमारे कैरेक्टर दिखाया जाता है। मतलब हमारा इच्छा क्या है, हम लोन पेमेंट कर पाएंगे क्या नहीं, हमारा इच्छा है। हमारा कैरेक्टर ऐसे है कि हम बिजनेस करने के जा रहा हूँ, तो ये हमारी कैरेक्टर है, हमारे बिजनेस में एक्सपीरियंस है। दूसरा है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब हमारे पास कितना दक्षता है, मतलब हमारे वो एक्सपीरियंस है क्या नहीं। हमारे पास रिक्वायर्ड कैपेसिटी मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या नहीं, हमको उसके बारे में मालूम है क्या नहीं। ये सब चीज को हम लोग बोलते हैं हमारी कैपेसिटी टू रन द बिजनेस। उसके बाद कहता है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब आपका कितना पावर है, दक्षता है, जो अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए तो उसको कितना मिनिमाइज कर पाए और कैसे हम उसको सही तरीके से उसको कंट्रोल कर पाए। मतलब कंट्रोल मैकेनिज्म जो हमारे पास है, जो लीन पीरियड कम समय में अगर कुछ हो गया तो उसको किस तरीके से थोड़ा बिजनेस को भी कम कर दे, बैंक का लोन भी तब कम उठाए, फिर जब बढ़ाएंगे तो एक्सपेंसेस करके उसको फिर आगे बढ़ा देंगे। तो इसको बोलता है कैपेबिलिटी। दैट इज मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ माय रिसोर्सेस। देन वी गो फॉर आर। क्रेडिट का जो आर है, आर मतलब हम जो फंड ले रहा हूँ वो फंड को इसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे जो हम उसमें कुछ रिटर्न मिले। दोस्तों, हम लोगों को ये मालूम है कोई भी पैसा हम लोग जब किसी काम में लगाता हो तो उस काम में उस पैसा से कुछ ना कुछ एडिशनल रिटर्न आए, इसीलिए हम काम करने जाता हूँ। तो इसीलिए तो आर मतलब रिटर्न है। इसके बाद हम लोग जाते हैं ई। क्रेडिट का ई मतलब इवैल्यूएशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। हम जैसे कोई एक बिजनेस करता है, जैसे एक मछली वाला सुबह साइकिल लेके मछली खरीद के बाजार में मछली बेचने जाता है, तो उसको पैसे की जरूरत है सुबह उठ के, तो उसका कितना पैसे की जरूरत है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। आर मतलब रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। तो वो कल रात में, आज सुबह जैसे मछली खरीद के बेचने जाएंगे तो कल रात में डिसाइड कर लेता है जब हमको इतने इतने गांव में घूमना है, इतने गांव में कितना पॉपुलेशन है और उसके विषय में, और कितना मछली वाला मार्केट में बाजार में घूमेगा साइकिल लेके, तो और कितने बंदे मछली खरीदेंगे, तो उसके बेसिस पे मछली का क्या कॉस्ट है, साइकिल का क्या कॉस्ट है, उसके पतीले की क्या कॉस्ट है, उसके खरीदने के क्या कॉस्ट है, ये टोटल मिला के जो कॉस्ट है इसका इवैल्यूएशन कर लेता है वो पहले, जब हमको इतना पैसा चाहिए। तो फिर क्या करता है वो शाम को सुबह बोल देता है किसी बंदे को, उसके दोस्तों को, जे भाई साहब हमको इतना पैसा चाहिए, कल मेरे को मछली खरीद के मार्केट में बेचना है, फिर शाम को तुमको पैसा दे देंगे। ठीक सेम तरीके से कोई बड़े फंड भी किसी को जब रिक्वायरमेंट होता है तो पहले वो एनालिसिस एंड एसेस कर लेता है जब हमको कितना फंड चाहिए, तब वो बैंकर के पास जाता है। फिर बैंकर उसको बोलता है आप कितना लगाओगे और हम तो देने के लिए तैयार है और आपके अरेंजमेंट बताओ। इसीलिए बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड
टू रन योर बिजनेस, टू रन द बिजनेस। उसके बाद हम लोग जाता है क्रेडिट के डी में। डी मतलब डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी टू बी डन विद द फंड। अब जब कोई बैंकों के पास और किसी जगह पे जाओगे, किसी दोस्तों के पास पैसा मांगने जाओगे, वो तो पूछेगा भाई काहे के लिए तुमको पैसा चाहिए। तो पैसा इसीलिए चाहिए क्योंकि हमको ये एक्टिविटी करना है, एक बिजनेस करना है। शायद आपको मान लो एक राइस मिल खोलना है या एक आटा मिल खोलना है, तो क्या चाहिए आपको? वेरियस टाइप ऑफ मशीनरी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए करना है, आपको लेबर एम्प्लॉयमेंट करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, आपको और क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी का मीटर बैठाना है। तो ये सारे वेरियस आपको अप्रूवल लेना है डिपार्टमेंट से। तो इसके लिए क्या होता है, अपने को पैसा चाहिए। तो ये क्या क्या एक्टिविटी का जो लिस्ट बनाया जाता है, इसको कहता है डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी टू बी डन विद द फंड। उसके बाद हम लोग जाते हैं क्रेडिट के आई में। आई मतलब होता है जो इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी मतलब बैंकर डिसाइड करता है जो इसकी फंड लेके इसका इंटीग्रिटी क्या है, वेदर ही विल डू द एक्चुअल बिजनेस और टू पास ऑन और डाइवर्ट टू अदर वर्क। तो ये चेक करता है, तो इसको कहता है इंटीग्रिटी। आदमी का इंटीग्रिटी कितना है, क्या सही है जो इसको फंड को दूसरे काम में तो नहीं लगा देंगे। मान लो हम आया, आपको राइस मिल बनाने के लिए लोन लेने आया, और फिर आपने वो राइस मिल के बदले में बहुत बड़ा वहां मकान बिल्डिंग बना दिया, होटल बना दिया, होटल लगा दिया, होटल कर लिया, तो ये गलत हो गया। तो इसीलिए आपकी इंटीग्रिटी आई में जांच किया जाता है। साथ में इसी से साथ साथ उसको लिंक हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द फंड। मतलब आप अगर राइस मिल बनाने जा रहे हो तो क्या है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करके आम जनता को इकोनॉमी में फूड खिलाने जा रहे हो, तो उसमें थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर आप बड़ा होटल या मॉल बनाने जाओगे तो वो क्या है, अमीर आदमी के लिए हो जाता है, तो उसकी थोड़ा इंपॉर्टेंस अलग तरीके से दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे टी। टी मतलब क्या है, टारगेट ओरिएंट रिजल्ट बाय यूज ऑफ द फंड। मतलब आप जो फंड आपके दोस्तों से लेंगे, आपकी रिश्तेदारों से लेंगे, आप ये लगाओगे, तो इस फंड जो है, इस फंड को जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज करोगे, वो यूज करने के बाद आपको तो कुछ रिजल्ट आना चाहिए ना। अगर कुछ रिजल्ट नहीं है तो काहे के लिए आप फंड यूज करेंगे? तो वो जो रिजल्ट जो लेना है, तो इसका पहले तो आप तो कुछ तो टारगेट करके रखे, मतलब आपने तो कुछ लक्ष्य रखा है। जब बैंक में मैं 2 रुपया लूंगा, हम अपने से 50 पैसा लगाएंगे, दोस्तों से 50 पैसा लेंगे, तो 4 रुपया अगर लगा दिया, तो हमको अगर 5 रुपया रिटर्न ना आए, तो हम जो 1 रुपया, तो ये 5 रुपया का पहले टारगेट करके रखेंगे, जो हम कैसे 5 रुपया 4 रुपया से निकलेंगे। तभी तो आप बैंकों का ब्याज दे पाओगे, अपना रोटी रोजगार चला पाओगे, अपने दोस्तों को भी जो पैसा उधार लिया उसको भी दे पाओगे। तो इसीलिए इसको कहता है टारगेट ओरिएंट रिजल्ट बाय द यूज ऑफ फंड। मतलब जो फंड आप यूज करोगे उसके लिए आप टारगेट करोगे जब मेरा कितना रिजल्ट आएगा, सो दैट टू पे बैक द लेंडर with interest and earn some income with minimum impact to the ecosystem। हम लोग ना एक यहाँ लिखा है मिनिमम इम्पैक्ट टू द इकोसिस्टम। मिनिमम इम्पैक्ट टू द इकोसिस्टम मतलब ये ऐसा होता है, जैसे कोई भी आप बिजनेस चलाने जाओगे, मान लो आपने कार्बन एमिशन कर दिया, तो क्या होगा, आपको सरकार आके दबाव दे देंगे, तुमको लत्थी मार के तुम्हारी पैसा को निकालेंगे, तुमको तुम्हारा बिजनेस ठप जाएगा, तो 4 रुपया 3 रुपया में आ जाएंगे, तो आप भी जाओगे, आपका बैंकर भी जाओगे, आपका क्रेडिबिलिटी जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, तो मिनिमम इम्पैक्ट मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे काम जो एनवायरमेंट का कोई क्षति ना हो, कोई पोल्यूशन क्रिएट ना करे, कोई पानी का पोल्यूशन क्रिएट ना करे, कोई वायु का दूषण ना करे, शब्द का दूषण ना करे, ऐसे कम से कम इम्पैक्ट करके हमको बिजनेस करना है। तो दोस्तों ठीक है, आज हम लोग क्रेडिट के बारे में इतने सारे बता दिया, जो क्रेडिट का क्या मतलब होता है, कैसे यूज करना होता है, उसका डिफरेंस जो अक्सर है उसका भी बता दिया, जो कैसे होता है। इसके बाद ये साधारणतः क्या है, जनरली हम लोग नए बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या है आगे चल के इसी वीडियो की तरह हम लोग बहुत अच्छे वीडियो बनाएंगे और क्रेडिट के बारे में एंड बैंकिंग के रिलेटेड बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट चीज हम लोग बताएंगे। तो दोस्तों ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, फिर आगे चल के हम लोग अच्छे टॉपिक बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा वीडियो, और आगे चल के आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमारा भी इंटरेस्ट अच्छा लगेगा आप लोगों को सीखने के सिखाने के बाद।
धन्यवाद, थैंक यू।